आदाब नाजरीन, कुदरत अपने आप में काफ़ी खूबसूरत चीज़ें समेटे हुए हैं। इन चीज़ों को मुख्तसर अंदाज में बताने के लिए और इन चीज़ों को शहरी इलाक़ों में बताने के लिए ही और जो कुदरत के खूबसूरत नज़ारे हैं उनके झरोखे पेश करने के लिए ही बागात का क़याम किया जाता है। शहर में काफ़ी अरसे से एक बाग़-ए-आम मौजूद था जिसे हम तिलक गार्डन कहते हैं। शहर से थोड़ी दूर पर अली सागर मौजूद था, उसके बाद अशोक सागर बना और अब शहरी आवाम को उन्हीं के यानी कि निज़ामाबाद से काफ़ी क़रीब में ही हमारे धर्मपुरी हिल्स पे एक गार्डन का क़याम अमल में लाया गया। टीआरएस हुकूमत का ये एक बेहतरीन कारनामों में से एक कारनामा है। यहाँ पर अर्बन पार्क काफ़ी बड़ी अराज़ी पर तामीर किया गया है, लेकिन बदकिस्मती ये रही आवाम की कि पहले तो इसका इफ्तिदा का इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ा। उसके बाद जब इफ्तिदा हुआ तो कुछ ही दिनों में लॉकडाउन के सबब यहाँ पर इस पार्क को फिर से बंद कर दिया गया और हो सकता है इंशाअल्लाह सफाई के काम यहाँ पर जारी है, उसके बाद ये बाग फिर से आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इसी बाग के चंद नज़ारों के लिए और आवाम को इस बाग की याद दिलाने के लिए आज रोशनी टीवी ने पहल करते हुए यहाँ का मंज़र क़ैद करने की कोशिश की। आइए चलते हैं बाग के ख़ुसूसियात जानने।
ये जो सारंगपुर अर्बन पार्क है 25 एकड़ अराज़ी पर मुश्तमिल है, जो निज़ामाबाद ज़िले के लिए बाइस फ़ख्र बन सकता है। यहाँ पर हमने देखा जो बच्चों के लिए गार्डन है वो काफ़ी उम्दा अंदाज में तैयार किया गया है। यहाँ पे खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स किए गए हैं और नए किस्म के झूले वगैरह लाए गए हैं। केबल ब्रिज व दीगर ऐसे जदीद खिलौनों के साथ यहाँ पर चिल्ड्रंस पार्क का भी क़याम अमल में लाया गया। इसी तरह बुज़ुर्गों के लिए योगा सेंटर का भी, यहाँ पर योगा के लिए प्लेस का भी क़याम अमल में लाया गया है। इसी तरह इस पार्क की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि यहाँ पर जो जंगलात की क़ब्ल में मौजूद थे उसी को यूटिलाइज़ किया गया, उसी को इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत बनाया गया। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक हिल स्टेशन की तरह से मंज़र नज़र आ रहा है। अभी सुबह के अवलिन सातों का वक्त है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो मंज़र है वो काफ़ी दिलफरेब नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं आप ऊटी या मसूरी से भी इसको कंपैरिजन किया जा सकता है। ऊटी, मसूरी, दीगर हिल स्टेशनों की तर्ज पर हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुदरत के काफ़ी अजूबे नज़र आ रहे हैं। इस पार्क में हमें यहाँ पर मोर जैसे नायाब परिंदे भी यहाँ पर गश्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके मीठे सुर भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर कई नायाब चिड़िए, बर्ड्स भी यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रही हैं। ये सुबह का वक्त है। आप देख सकते हैं जो सुबह के वक्त यहाँ की खामोशी है, यहाँ का खूबसूरत मंज़र है, इससे आप कभी भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। इंशाअल्लाह चंद यौम के बाद ये गार्डन फिर से एक बार फिर आवाम के लिए खोला जाएगा, ताकि आवाम अपना वक्त अपने अफराद ख़ानदान व चहीतों के साथ यहाँ पर आके गुजार सकें और फिर से उसी तरह का माहौल पैदा हो सके। यहाँ के इंतज़ामिया जो महकमे जंगलात के तहत किया जा रहा है, वो अहदेदार भी फिर से इस बाग को, सारंगपुर अर्बन पार्क को फिर से ओपन करने के लिए यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द यहाँ पर पार्क को फिर से आवाम के लिए खोला जाएगा और कोविड-19 के उसूल व ज़वाबित के साथ यहाँ पर हर तरह के एहतियाती तदाबीर बरतते हुए फिर से ओपन किया जाएगा। नाज़रीन, ये था हमारा मुख्तसर सा सफ़र सारंगपुर अर्बन पार्क पर। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं ज़ीशान रज़वी, कैमरामैन इमरान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।
है।